बात केवल सुनने की नहीं है, बात होने की है। सुनने से लेकर होना तक। कैसे हमारा ओंकार श्रवण हो ये काफ़ी नहीं है, हम ही ओंकार हो जाएं, यहाँ तक की यात्रा है। और जब हम अपने स्वरूप को पहचानते हैं तो हम पाते हैं ओंकार स्वरूप हमारा होना है। जब तक हम अपने अहंकार में जी रहे हैं तब तक हम ओंकार में नहीं जी सकते। एक साथ दो तलों पर हम नहीं जी सकते। या तो हम अहंकार के तल पर जी सकते हैं और या हम ओंकार में जी सकते हैं। जब हम अहंकार के तल पर जीते हैं तो ये जगत हमें पूरा संसार दिखाई देता है और इस संसार की भूल भुलैया में हम फंसते जाते हैं, उलझते जाते हैं और अपने स्वरूप से बहुत दूर निकल जाते हैं। और जब हम अपनी जड़ों से ही दूर निकल गए, जड़ों से ही कट गए समझो, तो उस पेड़ की क्या हालत होगी जिसकी जड़ें कुछ पोषण ही नहीं पा रही हैं। हम पोषण देते हैं फूलों को, नाम को देते हैं, धन को देते हैं, दौलत को देते हैं, सारा सब कुछ पोषण देते हैं, अपने बुद्धि को पोषण देते हैं, अपने मन को पोषण देते हैं, लेकिन जड़ों को भूल जाते हैं। वहाँ पोषण पहुँचता ही नहीं है, उससे बहुत दूर निकल जाते हैं। पोषण है केवल हमारा ध्यान, हमारी चेतना का जल जो है उस पर लौटे। तो वहाँ तक लौटना जब होता है, उससे जब हम जुड़कर जीते हैं तो यही संसार हमें निर्वाण बन जाता है हमारे लिए। यही संसार परमात्मा एक 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 उसकी कृति दिखाई देती है। एक पत्ती में, एक चिड़िया में, एक पत्थर में, उसी की ही मूर्ति प्रतिबिंबित होती है। हर आवाज़ उसी की आवाज़ सुनाई देती है। आहट सी कोई आए तो लगता है कि तुम हो, साया कोई लहराए तो लगता है कि तुम हो। हर बात में बस उसी की ही आहट आती है, उसी का ही एहसास होता है। तो कैसे हम अपने ओंकार स्वरूप में, अपने स्वरूप में स्वयं से जुड़कर हम जीने लगे, इसके लिए ये विधियां भगवान शिव ने देवी को दी। और इन विधियों में हमने देखा कि सारी विधियों में, और लोगों ने भी जो विधि दी, जैसे लाओ त्सु ने दी तानदेन की विधि, सब में ही सांस पर छोड़ने पर जोर है। सांस छूटे, सांस छूटती सांस पर क्यों है, बाहर निकालने पर क्यों है जोर। भांति भांति से प्रयोग जो किए गए उसमें हमारी सांस जब बाहर चली जाए वो प्रयोग है, और हम खाली हो जाए। बाहर जाती हुई सांस हमें खाली करती है। बाहर जाती हुई सांस मृत्यु का प्रतीक है और हमारे भीतर एक शांति लाती है, एक विश्राम लाती है, एक हमें खाली करती है। अगर हम भरे ही रहे तो कैसा होगा। जैसे सारे पेड़ बांसुरी नहीं बन सकते ना, क्यों नहीं बन सकते। हर एक शाखा बांसुरी क्यों नहीं बन सकती। बांस ही क्यों बांसुरी बनता है, क्योंकि बांस पोला है, बांस में स्पेस है, इसलिए उसमें से स्वर निकलते वो बांसुरी बनता है। तो हमें भी हमारे भीतर स्पेस क्रिएट करनी है, हमें खाली होना, ताकि परमात्मा का स्वर हमसे गूंज सके, ताकि रोम रोम से परमात्मा प्रतिबिंबित हो सके और ये जीवन फिर आनंद की वर्षा से नहा जाता है। तो बाहर जाती हुई सांस विश्रांति लाती है और भीतर आती हुई सांस जीवन का प्रतीक है। अब भाई जीवन आएगा तो चंचलता आएगी, बहुत सारी ऊर्जा आएगी, बहुत कुछ आएगा। तो उस अवस्था में जब हम भरे हुए हैं, जहां चंचलता है, वहां पर शांति का स्वर नहीं सुन सकेंगे। जब हम खाली हैं तब हम उस स्वर से पाते हैं कि हम उससे भर गए हैं, और फिर उससे तादाद में कि यही तो मैं हूं, आसानी से एक दिन घटित होता है। तो तादाद में की बात है। अभी हमें लगता मैं अहंकार मैं हूं, है ना। अभी लगता मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, लोग मुझे ये कहते हैं, लोग मुझे ये मानते, मेरा ये है, मेरा वो है, ये मानते हैं हम अभी ना। बाद में
ये मैं और मेरापन गिर जाता है। कोई कहता मैं ही मैं हूँ, ये शून्यता, ये विराटता, मैं ही मैं हूँ, वही बोल सकता है जो मैं से खाली हो जाता है। और कोई कहता है कि तू ही तू है। बोलने के एक्सप्रेशन के ढंग है, लेकिन और एक्यूरेट ओशो कहते वह है, वह अस्तित्व है, न मैं न तू, अस्तित्व है।